तो भाई ये लेफ्ट साइड में जो है वो तो हो गया अपने कनाडा का, जहाँ से उधर से यूएस से अगर कनाडा में एंटर करते हैं तो, और यहाँ से लेफ्ट हमें जाना है यूएस साइड में। कोई स्टैंप नहीं होती उस पर, सिंपल पासपोर्ट वापस दे के और जाओ। कोई मतलब सीरियसली ये तो बहुत छोटा रूम है। मेरे घर में इतने छोटे रूम में तो हाँ बेसमेंट में स्टोरेज है मेरे पास इतनी छोटी। साइकिल आपको अपने होटल में लेके जानी पड़ेगी, हम सिर्फ और सिर्फ गाड़ी पार्क करेंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज गए हैं 8:30। जाना तो था हमें 4 बजे, बट सुबह आंधी तूफान और थंडर स्टॉर्म की वार्निंग आई हुई थी। बट फाइनली चलो सारा सामान हो गया पैक। तो दिवांशु अभी कार रेडी कर रहे हैं जाने को, और मैं अपने जो डॉक्यूमेंट है वो उठा लेता हूँ। तो चलो अब चलते टाइम आपको बताते हैं क्या क्या फ़र्क होता है इंडियन पासपोर्ट और कैनेडियन पासपोर्ट से, जो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है उसमें। और हुक्के को लेके सवाल आ रहे थे, वो मैं बता देता हूँ कि हरियाणा से हूँ मैं, तो मेरे हिसाब से ये तो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है अगर आप हरियाणा से और घर में हुक्का नहीं है तो चलो उठाते हैं डॉक्यूमेंट और चलते हैं बाहर। दिवांशु उधर ही मिलेंगे अपन को। तो ट्रिप में थोड़ा थोड़ा ना करते करते थोड़ा थोड़ा डिले तो हो ही गया है, इससे मैं मना नहीं करूँगा बिल्कुल भी, बट चलो देर आए दुरुस्त आई वाली बात है। तो ये तो चलो थोड़ा बहुत हो भी गया तो कोई बड़ा मसला नहीं है। तो बाहर मौसम हो रखा है बढ़िया वाला बारिश का। सुबह बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आया है और घास हमारी हो गई है बड़ी बड़ी। दिवांशु रेडी है कार के साथ में। एक साइकिल हम लेके जा रहे हैं। स्टारलिंक का मैंने बताया ही था कि स्टारलिंक अब हमारे साथ उसमें जाएगा, जो अपना क्या बोलते हैं चेक इन बैग होता है उसमें। तो चलो रखते हैं सामान। खोलना दिवांशु एक बार। पासपोर्ट और कारनेट भूल आए थे अंदर ही आप, ये तो दे दो। चलो आगे बस मैं मेन डोर बंद करके, ठीक है, ये बैग में ही डाल लो। तो चलो एक बार मेन डोर कर देते हैं बंद और लेके ऊपर वाले का नाम निकलते हैं फिर। चलो जी सामान देख लेते हैं एक बार। हाँ जी मिलते हैं चलो। एक सवाल मेरे से बार बार पूछा गया, वरुण क्यों नहीं जा रहे? वरुण इसलिए नहीं जा रहे, वरुण के पास यूएस का वीज़ा नहीं है और वरुण को यहाँ से डायरेक्टली वहाँ पे जाना है पेरिस। तो ट्रिप पे हमारे साथ जा रहे हैं डेफिनेटली, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि नहीं जा रहे। चलो लेके ऊपर वाले का नाम अभी निकलते हैं, ठीक है? चलो भाई, ओके जी, शुक्रिया। चलो जी भाग के ना चलते हैं इससे पहले कि लेट हो जाए और मामला जो है वो ख़राब हो जाए। उसमें ही ना रख दो, ये मैं ऑफिस वाला जो वो है डॉकेट है उसमें रख सकते हैं, बट वो डिग्गी में है शायद। चलो जी फ़ोन को लगा देते हैं यहाँ पे। तो भाई निकल लिए हैं घर से अभी हम, और यहाँ से पड़ रहा है 868 किलोमीटर न्यूयॉर्क। तो 9 घंटे की ड्राइव है अभी। दिवांशु ड्राइव कर रहे हैं अभी के लिए, और मौसम एक नंबर है आज। हालांकि आंधी तूफान आ रखा था उधर न्यूयॉर्क साइड में भी, वैसे वार्निंग गई इसके थंडर स्टॉर्म की। तो अगर रास्ते में आंधी तूफान आता है तो बता ही देंगे, नहीं तो अब बस सीधे सीधे जाना है, फिर न्यूयॉर्क घुमाते हैं शाम को आपको। बस उससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम है, कॉफ़ी पकड़नी है। सुबह सुबह आँख नहीं खुल रही है बिल्कुल भी। तो सुबह सुबह हो तो गए हमारे साथ लॉल वैसे तो 3:45 बजे के आसपास में उठ गया था, बट सुबह बहुत जोर से आंधी आ रही थी। उसके बाद दोबारा जाके मैं लेट गया, मगर चलो 2 घंटे सो लेते हैं उसके बाद देखते हैं। और 2 घंटे ऐसे सोए, उसके बाद तो 8 बजे ही आँख खुली है जाके। और टोटल फोन करके उठाया, वो भी दिवांशु ने फोन करके उठाया। तो उसके बाद में बस करके ना सामान पैक और भागम भाग 40 मिनट में तो कार में बैठ लिए थे। तो 9:15 हुए अभी और हम पहुंच जाएंगे 6:45 बजे तक। तो चलो गोली की स्पीड से निकलते हैं यहाँ से। तो भैया अप्रॉक्सीमेट 1.5 घंटे की ड्राइव हमें लगी और अभी हम पहुंच गए नायग्रा फॉल्स। और यहाँ से जो है बॉर्डर क्रॉस करके हम एंटर करेंगे यूएस में। तो पहले प्लान हमारा था कि नायग्रा फॉल्स भी आपको दिखा दें, बट थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। न्यूयॉर्क पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, तो अभी नायग्रा फॉल्स ना जाते हुए डायरेक्टली हम जा रहे हैं जो अपना बॉर्डर क्रॉसिंग है उसकी साइड में।
हमने मोड चेंज कर दिया था, कार बहुत ज़्यादा अजीब चल रही थी। मैं कहा क्या ही हो गया कार को। तो भाई ये लेफ्ट साइड में जो है वो तो हो गया अपने कनाडा का, जहाँ से उधर से यूएस से अगर कनाडा में एंटर करते हैं तो, और यहाँ से लेफ्ट हमें जाना है यूएस साइड में। तो सबसे पहले आएगा अपना जो ड्यूटी फ्री है वो, और उसके बाद में फिर जाके ना और सीधा जो ब्रिज है उसके ऊपर चले जाएंगे, अपना रेनबो ब्रिज बोलते हैं इसको। तो अभी यहाँ पे लोग थोड़े से आलसी हैं, तो उतरने की बजाय और अपना जो ड्राइव थ्रू होता है वो दे रखा है इन्होंने ड्यूटी फ्री में भी, तो बाहर उतरने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपल ड्राइव थ्रू में जाके और वहाँ से भी आप ले सकते हो सामान। वैसे आज भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है ना? हाँ, उस पर मैंने देखा है अप्रॉक्सीमेट 35 मिनट्स बता रहा है बॉर्डर क्रॉसिंग का। ठीक है, 35 मिनट यहीं खड़े रहेंगे। तो ड्यूटी फ्री अभी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम इस वाली लाइन में आ गए हैं, ड्यूटी फ्री की लाइन अलग से जाती। बट हाँ, आप सीधा यहाँ से बॉर्डर ही आएगा, राइट में आपको दिखेंगे नायग्रा फॉल्स। तो नायग्रा फॉल्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑपोजिट वाली साइड से नायग्रा फॉल्स को देखें, जहाँ से मोस्टली काफ़ी सारे लोग नहीं देख पाते हैं। कनाडा वाली साइड से तो मैं बता रहा हूँ, मैं 150 से 200 बार नायग्रा फॉल्स आ चुका हूँ पिछले 7-8 साल में। तो मेरे को इतना अपीलिंग नहीं लगता, बट हाँ, आपको देख के अलग ही फील आएगी। आई कैन गारंटी यू दैट। उधर से लोग पैदल पैदल भी जाते हैं ड्यूटी फ्री वाली पार्किंग के अंदर से। हाँ, यहाँ से ब्रिज है, नॉर्मल ब्रिज है, तो यहाँ से लोग क्रॉस कर लेते हैं आराम से, बहुत ईजी है। तो भाई अभी हम अपना जो कनाडा से यूएस जाता है रेनबो ब्रिज, उसके ऊपर ही फंसे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज देखा जाए तो, अप्रॉक्सीमेट मान के चल रहे हैं 35 मिनट्स के आसपास हमें लग जाएंगे यहाँ पे। तो दिवांशु आपको उधर पे दिखाएंगे अपना जो फॉल्स का व्यू है वो, और मेरे पीछे इधर लेफ्ट साइड में जो हमने दिखाया आपको वो अपने कनाडा साइड का जो पासपोर्ट कंट्रोल होता है। यहाँ पे एक थोड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो ये कि बाकी का सारे जो कंट्रीज़ होते हैं उनमें एग्जिट के टाइम भी स्टैंप लगाने के लिए वैसे जो पासपोर्ट कंट्रोल होता है वो रहता है, बट यहाँ पे हमारे जाते टाइम आपको कनाडा का नहीं मिलेगा, यूएस में जाके ना आपने लगवानी है, स्टैंप लगवानी है जो भी पासपोर्ट कंट्रोल है। एंड सेम वापस आते टाइम यूएस साइड में नहीं होता पासपोर्ट कंट्रोल, सीधा आपने आके ना कनाडा साइड में ही लगवाना है वो। तो चलो अब धीरे धीरे अपने रेंगते हुए जा रहे हैं यहाँ से आगे। बाकी मैं उधर का व्यू दिखाता हूँ एक बार आपको। तो भाई इधर से आ रहा है अपना जो फॉल्स का व्यू, सामने जो सबसे बड़े वाला राइट में आपको दिख रहा है ये नायग्रा फॉल्स है, जो मेन फॉल्स है वो, और लेफ्ट में जो है इसको अमेरिकन फॉल्स बोलते हैं या हॉर्स शू फॉल्स बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर। तो सामने वाला सबसे ज़्यादा बड़ा है, अप्रॉक्सीमेट 200 फीट ऊंचा है ये, और मतलब 200 फीट ऊपर से पानी गिरता है। और ये नीचे आप जो देख रहे हैं ये अपने चल के जाने का ब्रिज है, यहाँ से बहुत सारे लोग यूएस साइड में चल के भी जाते हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जो डेली जॉब के लिए जाते हैं उधर पे, एंड देयर आर सम पीपल जो वहाँ पे ग्रोसरी करने भी चले जाते हैं। सामने एक थोड़ा बहुत जिप टाई वगैरह का भी रहता है यहाँ पे, जिप लाइन बोलते हैं उसको, टाई नहीं बोलते। और लेफ्ट में वो वाला अगर आप देखो, देखो कितना बढ़िया दिवांशु, वो ब्रिज व्यू पॉइंट काइंड ऑफ बना रखा है एक, है ना। सो यहाँ से यूएस साइड में खड़े होकर और अपना जो नायग्रा फॉल्स है उसका व्यू आप ले सकते हैं। एंड द फनी पार्ट इज़ कि नायग्रा फॉल्स स्पेशली यूएस साइड का बोरिंग है, कैनेडियन साइड ज़्यादा बढ़िया हमारी। तो हमारे पास ना सिर्फ इधर पे काफ़ी सारे ये क्या बोलते हैं इनको, कसिनोज हैं, बाकी वैसे भी नाइट लाइफ जो हमारी साइड की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बफलो साइड में ड्रग्स वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उधर का काफ़ी ज़्यादा सुनसान शांत है। ये है फाइनली यूएस का जो बॉर्डर है, पासपोर्ट कंट्रोल है वो, और काफ़ी ज़्यादा भीड़। अभी तो आप लोगों को वो दिखेंगे कि यहाँ पे कितने सारे कैमरास लगे हुए हैं, मतलब हाँ। लिटरली यहाँ से ना कुछ भी चीज़ इनकी नज़रों से निकल के नहीं जा सकती। जब भी आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, लेट्स से थोड़ा कम डेवलप्ड है, तो वहाँ पे एक कार को जो है अपना एक्सरे में स्कैन करते हैं अलग से ले जाके, या इन्होंने इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी लगा रखी है, अंदर बैठे जो है सिर्फ कार पास होती है वहीं से इनको देखी जाता है मेन। तो काफ़ी ज़्यादा नो डाउट कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट काम है यहाँ पे, खींच के लेते हैं काम को, ये मानना पड़ेगा। पर पता है क्या स्टूपिड थिंग इज कि यहाँ पे इतना टाइट है काम, और फिर जब अपन जेट स्की से जाते हैं ओके सो गाइस, यहाँ पे क्या है, हमारे बीच में सिर्फ एक नदी है हमारे और यूएस के बीच में, एंड रोड की बजाय आप जेट स्की या बोट से भी जा सकते हो। देयर आर सो मेनी लेक, एटलीस्ट 5 लेक हैं जिनको हम शेयर करते हैं, तो आप उससे भी जा सकते हो। और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है आपसे, हैवी सिक्योरिटी नहीं है। हाँ,
मतलब है ही नहीं भाई पूरा, मतलब मुझे कहीं भी ये जो अपना CBP है वो दिखी ही नहीं वहाँ पे कहीं भी। बट यहाँ अगर हम बात करें तो हाँ, बॉर्डर पे बहुत ही टाइट काम कर रखा है इन्होंने। प्रॉपर स्कैन करते हैं आपकी कार को, साइड में भी लगवा लेते हैं और भी अंदर भी बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। बहुत सारा आइटम है यहाँ पे। बट सबसे पहले मैं ये बता दूं, कैनेडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। हम तो उधर गेड़ा मारने भी चले जाते हैं, ग्रोसरी करने तक भी चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है जैसे दिल्ली से गुड़गांव घूमने आप चले गए, पासपोर्ट लेके जाओ, पासपोर्ट दिखाया, कोई सवाल नहीं पूछते, बिल्कुल आराम से जब मर्जी जाओ जब मर्जी आओ। कई बार तो हम दिन में 3-3 बार जाते हैं। बट यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अगर आपके पास में कोई और पासपोर्ट है, इंडियन है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, या कोई भी जो डेवलप्ड नेशन नहीं है उनका पासपोर्ट है, फिर आपको अंदर बुलाते हैं, फिंगरप्रिंट होता है। पहली चीज़, इंडियंस को वीज़ा नहीं देते, वीज़ा मिल जाता है तो बाद में उनके साथ में बड़ा वो करते हैं धक्का, कहीं उनके फिंगरप्रिंट देने होते हैं, 20 तो सवाल पूछते हैं, कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे काम करते हो एंड ऑल दैट। तो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो दिवांशु से आज मुझे लगता है वही पूछने वाले हैं ये लोग। A few moments later. तो यार जैसे मैं आपको बता ही रहा था, जैसे हम अभी बात ही कर ही रहे थे, ये पीछे वाला शीशा रह गया कि ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास I-94 नहीं है। मैं लास्ट 6 मंथ्स में, मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि चाहिए, जो कि स्टैंपिंग होती है, वो 6 महीने के लिए वैलिड होती है, तो वो जाके लगवाते हैं ऊपर जाके। एंड वहाँ पे फ़ोन वोन नहीं यूज़ कर सकते, तो यहीं से आपको अब ऊपर मिलते हैं सीधा। तो भाई इनकी वजह से मुझे भी अंदर जाना पड़ रहा है। तो जैसा मैं बोलता रहता हूँ कि थोड़ा फ़र्क पड़ता है हाउ दे ट्रीट यू एट द बॉर्डर। अगर आपके पास में कैनेडियन पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है, तो अब उन्होंने हमें रसीद दे दी बेसिकली। इस पर मेरी जो लाइसेंस प्लेट है कार की वो लिखी हुई है और साथ में दिवांशु का नाम लिखा हुआ है। तो अब अंदर जाना है। मेरा पासपोर्ट भी उन्होंने अंदर भेज दिया बेसिकली, वरना तो नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है, हम यहाँ पे आते हैं, पासपोर्ट दिखाते हैं, कोई स्टैंप नहीं होती उस पर, सिंपल पासपोर्ट वापस दे के और जाओ, कोई पूछताछ हमसे नहीं होती। स्पेशल बंदा घूम रहा है। बट जो कि आज मेरे साथ दिवांशु, मे बी बिकॉज ऑफ हिज फेस एक्चुअली, आप शक्ल से मैक्सिकन लगते हो। उनको लग रहा होगा कि कहीं कहीं इधर उधर निकला है लड़का। तो अभी हम जाएंगे अंदर, ये वाली रसीद लेके। यहाँ से कैमरे लेके जाना अलाउड नहीं है, तो यहीं पे छोड़ के जाएंगे, अंदर होके आते हैं, फिर बताते हैं कैसा रहा मैं एक्सपीरियंस। लास्ट ईयर जुलाई में आया था यहाँ पे। हाँ, इसीलिए अंदर जाना पड़ रहा है। एग्जैक्ट। चलो जी, अंदर जाके आते हैं, फिर बताते हैं। One eternity later. तो भाई फाइनली अपना जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो हो गया कंप्लीट, और अब हम निकल चुके हैं अपने न्यूयॉर्क की साइड पे। तो ऐसा दिखता है जो बॉर्डर है। अंदर जो बिल्कुल ही कैमरा लेके जाने मना थे, तो अंदर की शूटिंग हम ऐसा कुछ कर नहीं पाए। दिवांशु के फिंगरप्रिंट वगैरह हुए बीच में, उनको हमारी जो स्टोरी है उसमें मज़ा नहीं आया, तो दे वर लिटिल वरीड कि ये कार शिपिंग वाला उनको नहीं समझ आया। नॉर्मली अगर आप कनाडा से US कार लेके आते हो आपको कोई नहीं पूछता, बट हमने ये बता दिया कि हम इसको एलिफेक्स ले जाके UK भेज रहे हैं, तो उन्हें लगा कभी चोरी की ना हो। तो ऑफिसर जो है वो नीचे आए, आके ना जो विन नंबर वगैरह वो मेरी RC के साथ में मैच किया, और उसके बाद में हमें जो फिंगरप्रिंट हुए दिवांशु के, और फिर उसके बाद में हमें भेज दिया यहाँ पे। तो ज़्यादा टाइम ज़रूर ख़राब हो गया, बट प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ था, कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं पड़ा उसमें। लैंड रोवर वालों को सर्विस पे दी थी गाड़ी, और 31-32 इसमें टायर में प्रेशर होना चाहिए, 40-40 भर रखा है, तो बीच में रुक के कम करना पड़ा। बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी सस्पेंशन में से, जब भी छोटे मोटे जो रोड पे गड्ढे भी आ रहे थे। तो अभी दिवांशु लगे हैं बाहर हवा निकालने, और मैं अंदर से बता रहा हूँ हवा का। वो बचपन वाला वो याद आ गया। हाँ,
तो भाई चलते हुए 2-2.5 घंटे हुए होंगे बड़ी मुश्किल से, और अब हमें लगाई भूख बहुत ज़ोर से। तो रास्ते में कि अपने जैसे ऑन रूट होते हैं टोरंटो या मतलब अपने ओंटारियो में, ऐसे ये एप्पल ग्रीन करके है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम रुक गए थे। और बाकी ना अंदर से कुछ खाना लेके आए, वॉशरूम होके आए। तो पहले खाने का बता देता हूँ, फिर मैं अंदर से भी दिखा दूँगा। दिवांशु बाकी खाना ले ही आए। सो ये एक नया आइटम है, ये अपने उधर नहीं मिलता, राइट। और साथ में 2 बर्गर है और बहुत सारे जो सॉस हैं वो है। तो बाकी पहले खा लेते हैं, फिर मैं अंदर चल के एक बार आपको ये और दिखा दूंगा अंदर से कैसा लगता है ये। बाकी वाइब तो ऑलमोस्ट वैसे जो लैंडस्केप है वो तो सेम अपने जो कनाडा और यूएस उनमें सेम ही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये माइल्स और किलोमीटर वाला मसला पड़ रहा है यहाँ पे, थोड़ी देर में उसकी भी आदत पड़ जाएगी। सो यूएस का फ्लैग बहुत ही बेहतरीन दिखता हुआ। तो भैया अप्रॉक्सीमेट 3.5 घंटे की ड्राइव बची है यहाँ से। मौसम बाहर बहुत बढ़िया बारिश का होता जा रहा है। और अपने इधर पे भी थोड़ा दूर अगर एक वेरमाउंट नाम की जगह है, वहाँ पे भी बाढ़ आ रखी है, वहाँ पे तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा रखी है। बट इस वाले रूट पे ऐसा कोई थंडर स्टॉर्म वगैरह की ऐसे कोई वार्निंग नहीं है, तो बहुत ही स्मूथ ड्राइव जा रही है। ये वाला रूट तो मुझे ऐसा लगा, अब पता है कनाडा में यहाँ पे 8-9 घंटे की जो ड्राइव है या फिर 1000-1200 किलोमीटर, उसका पता भी नहीं चलता कब निकल जाते हैं। रोड इतने बढ़िया है, स्मूथ एकदम, गाने लगा लो और उसके साथ में चलते चले जाओ, पता भी नहीं चलता 8-9 घंटे कहाँ पे निकल गए। तो भाई साहब यहाँ पे तो देख के ही मतलब एकदम सांसें रुकने वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। तो राइट में बहुत सारे पुलिस वालों गाड़ियाँ खड़ी हैं। वो ये इस बार टनल के भी नज़ारे ले लेते हैं। पिछली बार भाई ऊपर ब्रिज से गए थे, इस बार टनल से जाके देख लेते हैं कैसा है। देख रहे हो, डेंजरस सी लग रही है तो। एग्जैक्टली। और ये एक तरफ आने नहीं, दोनों तरफ जाने के लिए ये शायद ये इमरजेंसी व्हीकल्स के भाई। हाँ। और जिस बात से मेरा दम घुट रहा है वो ये सोच के इसके ऊपर से रिवर जा रही है, मतलब अनलिमिटेड पानी और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे। तो भाई फाइनली वी आर इन न्यूयॉर्क सिटी। एंड जैसा मैंने बताया था कि आते ही एकदम जो पहला इंप्रेशन है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। बहुत पुरानी सिटी है, तो बहुत पहले बनी थी। वही सेम अपना टोरंटो जैसा हिसाब है कि बहुत पुरानी सिटी है, तो ट्रैफिक हाँ यहाँ पे थोड़ा सा हैवी ट्रैफिक होता है, बट उसी के साथ जो यहाँ की आर्किटेक्चर है वो इन सब चीज़ों को ऑफसेट कर देती है। ये वन वे था ना, रास्ता नहीं था इधर से। मैंने भाई मूवीज में सुना है कि न्यूयॉर्क का जो ट्रैफिक है या न्यूयॉर्क के जो लोग हैं वो किसी के लिए भी नहीं रुकते, और वो सही लग रहा है। आते थोड़े बहुत हॉर्न जो है वो सुनने को आ रहे हैं यहाँ पे। न्यूयॉर्क नहीं रुकता किसी के लिए भी, ये देखो भाई। और भाई ये है मेन। हो गए शुरू, देखना शुरू हो गए लोग। वाओ। आई एम टेलिंग यू राहुल भाई, हम लास्ट टाइम ना 4 दिन के लिए यहाँ पर आए थे, और 4 दिन भी कम थे। हम सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी पे थे 4 दिन के लिए। ये 4 दिन कम थे पूरी की पूरी सिटी घूमने के लिए। पूरी तो छोड़ो, हम मतलब जो मेजर अट्रैक्शंस है उनको भी कवर नहीं कर पाए थे।
भाई साहब इतने सारे मेजर अट्रैक्शंस हैं यहाँ के, इतनी सुंदर ये सिटी है कि बहुत कुछ है देखने और दिखाने के लिए। हालांकि भाई मैं थोड़ा मेरा ऑनेस्ट जो रिव्यू है वो अगर मैं दूं तो गंदगी दिख रही है यहाँ पे। अभी बहुत हमने दिखेगी, हमने बहुत टोरंटो दिखेगी। जितना साफ नहीं लग रहा, राइट? नहीं बहुत ज्यादा दिखेगी, क्योंकि समझो ना लोग कितने हैं यहाँ पे। नहीं वो बिल्कुल सही बात है, बट कहीं ना कहीं हाँ मतलब ये दिख रहा है कि साइड में गंदगी पड़ी हुई है, इधर उधर सामान फेंका हुआ है। अभी तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। वो देखो जैसे वहाँ पे सारा लिटर हो रखा है, वही कि गार्बेज के डिब्बे भर भर के रखे हुए हैं यहाँ पे। Yep. बट भाई ये धीरे धीरे आगे अपन टाइम स्क्वायर की साइड बढ़ रहे हैं और वो बड़ी बड़ी जो स्क्रीन है मूवीज में जो देखी होंगी आप लोगों ने वो दिखनी शुरू हो रही है यहाँ से। भाई जो कॉर्नर पे स्क्रीन है दैट इज लाइक एब्सोल्युटली 3D में है ये। वाओ। अभी हम टाइम स्क्वायर की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। लो जी, कनाडा यहाँ पर भी है। कनाडा नॉट ऑन माय बकेट लिस्ट, व्हाई? रॉकी माउंटेन्स, अल्बर्टा, यहाँ से ही तो अभी हम आए हैं। वाओ। तो भाई पहुंच गए न्यूयॉर्क सिटी और इनिशियल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा या इम्प्रेशन रहा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, मतलब बहुत ज़्यादा अपने दिल्ली जितनी भीड़ है यहाँ तो, और बड़े दिनों बाद इतने सारे जो लोग हैं वो देखने को मिले। सो दैट इन इटसेल्फ इज लाइक वेरी गुड थिंग। हमारे को यहाँ मतलब से जाना था, पैर बट हम रखने यहाँ की तक जगह ही नहीं है भाई साहब यहाँ तो। कार लेके जाने की बात तो बहुत दूर की है। आगे दिखाता हूँ रुको। तो भाई इधर पे स्ट्रीट फूड के वो लगे हुए हैं काउंटर, यहीं पे आना है हमने कार को पार्क में के लगा के। तो बहुत ही बढ़िया जो स्मेल है वो आ रही है। सो डेफिनेटली ये वाला जो फूड है वो तो ट्राई करना ही करना है। और ऐसा है जो मेन अपना टाइम स्क्वायर का वो जो है सर्किल। अब भीड़ तो आप देख ही पा रहे हो। अब आप यहाँ से दिखाओ ना ऊपर अब से। मैं बाहर से दिखा सकता हूँ आपको। ये है लॉजिक। तो भाई यहाँ पे ना लोगों को थोड़ी सी वो नहीं है, लेफ्ट राइट देखो, ये है भाई पूरा का पूरा टाइम स्क्वायर। तो भाई जो भीड़ है वो देखने लायक है। समझ लो अपने करोल बाग ही पहुंच गए। करोल बाग की तो, करोल बाग से तो बहुत ऊपर चला गया ये। हाँ मतलब भीड़ तो उधर ही होती है इतनी। और भाई ये पूरी बिल्डिंग ऊपर तक इसमें वो लगे हुए हैं लाइटें। ऑनेस्टली भाई मैं पहली बार आया हूँ न्यूयॉर्क सिटी में एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जा रहा है। आई मस्ट से कि पहले आ जाना चाहिए था यहाँ तो। बहुत ही बढ़िया। अब जल्दी से चलते पहले होटल, कार खड़ी करके टैक्सी लेके आते हैं पैदल घूमने। तो भाई जो टिपिकल अपने न्यूयॉर्क टाइप की है, जो भी बड़े सिटी या टाउन होते हैं उनकी प्रॉब्लम वाली जो प्रॉब्लम है वो हमें भी आ गई। सो यहाँ पे इतनी कंजूसी है पार्किंग में, एक कार के ऊपर एक कार पार्क कर रखी है इन्होंने। एंड नाउ दे आर आस्किंग अस कि ये आपको हटाना पड़ेगा और साइकिल आपको अपने होटल में लेके जानी पड़ेगी। हम सिर्फ और सिर्फ गाड़ी पार्क करेंगे, हमारे पास बिल्कुल ही कम जगह है। सो अब इसको हटा के और हम अंदर रख रहे हैं इसमें कार के अंदर ही, और कल सुबह आके ना वापस लगाना पड़ेगा। सो ही वॉज ए नाइस जेंटलमैन, ही ऑफर्ड कि चलो मैं तो लगा देता हूँ, बट सुबह मेरा जो मैनेजर है वो आके ना और नखरे करेगा, और मेरी कल की छुट्टी है तो आपको थोड़ी मुसीबत हो सकती है। तो चलो अब इतना दूसरे को क्यों ही परेशान करना। तो अपन ने सीट कर लेनी है फोल्ड अभी, और सीट फोल्ड करके और इसको यहीं कहीं एडजस्ट अपन कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। बाकी होटल से मेरी बात हुई थी, दे आर सेइंग कि बाइक आप यहीं पे ले आओ, अपनी जो साइकिल है उसको हम हमारी स्टोरेज में लगा देंगे। सो लेट मी क्विकली फोल्ड माई सीट्स एंड देन वी शुड बी फाइन। सो इनमें लैपटॉप है, इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक सेकेंड, मेरा लैपटॉप पड़ेगा, मैं हटा देता हूँ। गिव मी 1 सेकेंड मैन। नो दैट्स फाइन। ये लो जी। This comes as Canada to India. If you search Canada to India, this QR code is working. Yeah. तो ये लो भाई। ऑल सेट।
तो चलो भाई, कार चल पड़ी है पार्किंग में और हम अपना सामान लेके अब हम पहुंच रहे हैं ऊपर। तो इसके बाद सीधा ऊपर मिलेंगे सीधे में, हाँ सामान ज़्यादा हो गया तो अब सीधा मिलते हैं आपसे रूम में, होटल के में। तो भाई इधर पे हमारी पार्किंग है और ये हमारा है होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट। सो 3 स्टार होटल है और ये हमें मिला $260-70 का। चलो रूम दिखाते हैं आप ऊपर चल के क्या हिसाब किताब है। तो भाई चेक इन हो गया है कंप्लीट और दिवांशु के पास है की। अभी हम चले होटल के अपना रूम के साइड। फर्स्ट टैप इट एंड देन यू विल बी एबल टू डू दैट। ओह यस, नाउ यू कैन डू दैट। परफेक्ट। होली मोली। हाउ वाज योर डे? It's a busy day. Busy, tiring. All of the room is booked. Oh, okay. Take care. Have a good night. You too. चलो भैया अब चल पड़े 18वें फ्लोर पे। इस होटल में लग रहे थे कि 18 फ्लोर हैं भी, भाई 18 से ऊपर है वैसे है ना? 26, हाँ है तो 26 तक 26 फ्लोर। वाओ। और सीलिंग भी ऐसा नहीं कि छोटी छोटी सीलिंग है। मैं बड़े दिनों से मोटेल में रुक रुक के परेशान हो गए, फाइनली होटल मिला है ढंग का। होटल मिला है एंड रेट बड़ा सही है अगर देखा जाए तो। भाई वो तो वैंकूवर में किस बात के $400 लिए थे अपने से? क्योंकि हमने उस सेम डे कराया था 2 घंटे पहले। 18 2 घंटे पहले कराया था, याद आया? ना, ये बात तो सच नहीं है। हम 2 घंटे पहले कराया था, पहले करा था तो बिला मिलता वो वाला That's- Airbnb। दैट्स नॉट अ रीजन गुड इनफ कि हमें That is the reason good। $400 का इतना बेकार सा रूम मिले 2 स्टार होटल में। और अब यहाँ पे 1 नंबर का बढ़िया अपन को मिला। तो भाई ये है अपना रूम 1810। रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो सेम जैसे न्यूयॉर्क का हिसाब किताब होना चाहिए, रूम जो है वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। बट चलो फिर भी एक बार एक हल्का सा टूर तो आपको दे ही देते हैं। उधर पे लाइट ही नहीं है। नहीं, तो भाई ये एक किंग साइज बेड है इसमें और एक बहुत ही छोटी अलमारी, बहुत ही ज़्यादा छोटी खिड़की, बहुत ही ऑफ सेट टीवी। तो बेड वहाँ पे है और टीवी बिल्कुल ही उसके साइड में है। ये हो गया अपना छोटा सा वॉशरूम। वॉशरूम चलो अच्छा है, डिसेंट साइज का है। लाइट कहाँ से ऑन हो रही है, अब बेटर देखेगा। सो वॉशरूम इज गुड, बस इतना ही है। इधर क्या है? और मुझे लगा इधर भी कुछ है। इधर हम है। मतलब सीरियसली ये तो बहुत छोटा रूम है। मेरे घर में इतने छोटे रूम में तो वो है storage। हाँ बेसमेंट में स्टोरेज है मेरे पास इतनी छोटी। भाई जेन्युइनली इसमें जगह की बड़ी तंगी है बड़े शहरों में, बट चलो एनीवेज साफ़ सुथरा रूम मिल गया, यही बहुत है। तो अब जल्दी से होते हैं रेडी और फिर चलते हैं अपने जो डाउनटाउन है उसकी साइड में, फिर आपको और घुमाते हैं थोड़ा बहुत। तो भाई अभी हम निकल लिए बाहर जाने को, आके बस मुँह धोए और उसके बाद स्पीड से निकल लिए। तो मैं एलिवेटर के पास पहुँच के दिवांशु का वेट कर रहा हूँ। दिवांशु अभी आई पार्क के, तब तक अपन बुला लेते हैं अपना एलिवेटर 18th फ्लोर पे। और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होटल है टू बी ऑनेस्ट, 3 स्टार के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे और प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है। सो चलो अब जल्दी से भागते हैं। तो भाई अब गलियों में घूम रहे हैं पैदल पैदल, टैक्सी ढूंढते हुए। पाजी टैक्सी। तो ये लो भाई हमने पाजी मिल भी गए, टैक्सी राइट अवे ही मिल गई। जल्दी से स्पीड से भाग लो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टाइम स्क्वायर पहुंचा दीजिए। हाँ जी, टाइम स्क्वायर में कहीं पर भी। हाँ जी। सो गाइस ये है वो वर्ल्ड फेमस जगह जिसको देखने लोग दूर दूर से आते हैं। टाइम स्क्वायर बोलते हैं इसको। और कहने वाले ये कहते हैं यहाँ पे लोग ये जो बिल बोर्ड है इनको देखने आते हैं, बिकॉज बिल बोर्ड बिल्डिंगों से भी ऊंचे ऊंचे है, 10-10, 15-15 फ्लोर की बिल्डिंग्स है। बट रियलिटी ये है कि बात सिर्फ बिल बोर्ड्स की नहीं है, लोग यहाँ पे देखने आते हैं। यहाँ की जो वाइब है वो हमारे कनाडा में टोटल इतनी पॉपुलेशन नहीं होगी जितनी शहर में लोग घूम रहे हैं अभी। और ये तो मैं एक शाम की बात कर रहा हूँ। नो डाउट बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। एंड अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने, भूख लगी हुई है बहुत ज़ोर से, बट बहुत ज़्यादा लेट है ये शहर। मुझे लगता भी नहीं कि ये सोता भी होगा ये वाला शहर। इट्स अमेजिंग। मतलब मेरा अभी तक का नॉर्थ अमेरिका में मैं लास वेगस भी गया हूँ, बट ऐसी जो वाइब है ना वो मुझे वहाँ भी नहीं दिखी। एक सेंटर हब है, इसमें एक्सट्रीम भीड़ है एंड नो डाउट कि लाइक इट्स रियली वेरी गुड, अमेजिंग। चलो अब ढूंढते हैं पहले कुछ खाने का। उधर स्टॉल लगे हुए हैं
तो एक बार उधर जाते हैं, कुछ खाने का ढूंढते हैं, उसके बाद फिर पैदल पैदल घूमते हैं बाकी जो शहर है उसको। तो अभी हमें जाना ब्रुकलिन ब्रिज पे, यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो मैं और दिवांशु तो घूम घूम के पागल हो गए यहाँ पे, बट चलो अब तो जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो निकलते हैं चलो यहाँ से और ब्रुकलिन ब्रिज पे मिलते हैं फिर। तो भाई मेरा मन तो ऐसा था नहीं जाने का, बट दिवांशु मानने वालों में से है नहीं ना, तो ये लिया है। अब हम ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं और भाई बहुत ही बेहतरीन उधर से आ रही है ठंडी ठंडी हवा, और पीछे है पूरे के पूरा जो मैनहट्टन है उसका नज़ारा। भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त। दिवांशु जा रहे हैं आगे, इधर भी बिल्डिंग है।